बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं वॉच टीवी पे राब्ता। और आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, जानी पहचानी शख्सियत है आपकी सियासी तौर पे भी और समाजी तौर पे भी। हमेशा की तरह आज फिर उन्होंने वक्त दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ख़ास तौर पर सियासत के हवाले से इस वक्त चल रही हैं जिस पर हम समझ रहे थे कि डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबका सिटी नाज़म है जेहलम के, और उसके अलावा मौजूदा टाइम में एज अ सदर प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। जनाब चौधरी गुलाम अहमद ज़मूर साहब मेरे साथ मौजूद है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने फिर मौका दिया हमें सवालात करने का, और आवाम को इंशाल्लाह मौका मिलेगा आपके जवाबात सुनने का। सियासत में बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, बड़े मामलात जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और ख़ासतौर पर जेहलम की सियासत में भी खासी हलचल है। कुछ हम जो इंटरनेशनल इस वक्त पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उसके साथ जो खान साहब का जो रवैया इस वक्त है, या खान साहब का जो एक उन्होंने नया ट्रेंड सेट कर दिया है, रिव्यूज़ और बुला के इंटरव्यूज़ करके टिकट्स देने, और वे फिर बंदों के सामने बैठ के उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। इन्हीं पे मौज़ूआत पे हमारी आज की जो है वो गुफ्तगू होगी। सबसे पहले हम शुरू भी यहाँ से ही करेंगे कि ये जो एक इमरान खान साहब ने एक जो सेटिंग की है, या मैं कहता हूँ कि नया ट्रेंड सेट किया है कि वो कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, फिर रिव्यू का मौका भी दे रहे हैं, फिर उनको सुन भी रहे हैं साथ, और फिर उनके जवाबात भी दे रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि ये पार्टी के लिए फ़ायदा मंद होगा, नुकसानदेह होगा, इससे होगा क्या? क्या ये हमारी मेंटेलिटी के साथ ये इसकी कंपैटिबिलिटी को आपको नज़र आती है? देखिए, ये तो बहुत ही मैं समझता हूँ बेहतरीन एक तरीका उन्होंने अपनाया कि वो जो कहते हैं नया ट्रेंड, तो एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि डोंट फॉलो अ पाथ लीव अ ट्रेल। वो खान साहब जो है वो ट्रेल ले रहे हैं, लीव कर रहे हैं ताकि लोग उसको फॉलो करें। ठीक है कि जितनी पार्टीज हैं वो घर में बैठकर वो फैसले कर लेते हैं कि फलां को टिकट देना, फलां को नहीं टिकट देना। तो खान साहब ने तो माशाल्लाह सब लोगों को बुलाकर उधर 1 to 1, आपने देखा भी होगा उनका वो फोटोज वगैरह आते रहे हैं, तो 1 to 1 उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं, और जो हमारी पार्टी पॉलिसी है उसके ऊपर क्वेश्चन करके फिर उन्होंने फैसला किया कि लोगों को टिकट देना चाहिए, कौन लोग जो हैं जो हमारी पार्टी की जो पॉलिसीज है उनको फॉलो करेंगे, उनको टिकट दिया गया। बिल्कुल सही है। और रिव्यूज़ भी कर रहे हैं, तो उसमें लोग नाराज़ हो रहे हैं, फिर उनका क्या होगा? देखिए, मैं एज ए प्रेसिडेंट मैंने 5 लोगों का नाम भेजा था ये PP 25 के लिए। तो देखिए, 5 हमारे पोटेंशियल कैंडिडेट थे, लेकिन फैसला तो खान साहब ने एक ही करना था ना। वो 4 जो हैं उनको तो टिकट नहीं मिल सकते, एक ही को मिलना था और एक को ही मिला है। तो ये अल्टीमेटली जो फैसला था वो खान साहब का था। उन्होंने देखा है, वो क्वालिटीज देखी, एजुकेशन देखी, बैकग्राउंड देखा, उनकी जो वर्किंग थी वो देखी, उसके बाद उन्होंने फैसला किया। सही। अच्छा, लोग उसके ऊपर जो नाराज़ हो रहे हैं, मतलब जिनके टिकट वापस ले लिए गए या जिनको मौका नहीं दिया गया, तो आप क्या समझते हैं कि उससे पार्टी को नुकसान नहीं होगा? देखिए, ये सभी पार्टी का ये अलमिया है या ये डिलेमा होता है कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस तरह आपको पता है कि कैंडिडेट ज़्यादा क्यों होते हैं, जब पार्टी पॉपुलर होती है, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा लोग जो है वो अप्लाई करते हैं। सही। लेकिन एक सीट के ऊपर आपने एक ही टिकट देना है ना। सही। और जो मुहब्बे वतन या जो पार्टी के साथ सिंसियर या लॉयल होते हैं वो तो पार्टी को नहीं छोड़ कर जाते, वो तो कहते हैं ठीक है जी, इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम से। सही। तो ये गिव एंड टेक का होता है, और आपने पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए जो पार्टीज की होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि देखो आप MNA या MPA ना बनकर भी आप खिदमत कर सकते हैं। सही। तो जरूरी है आपने MNA बनना, या अगर इस दफा नहीं बने हैं तो नेक्स्ट टाइम अगली मरतबा बिल्कुल हो सकता है। आप बीच बीच में गायब भी हो जाते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली मेरे भी इल्म में था कि आपके भाई का कोई ऑपरेशन था, तो वो कैसा रहा, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। छोटे भाई हैं चौधरी शरीफ, उनको यहाँ हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं उन्हें लेकर UK चला गया, तो मैं 2 हफ्ते उधर UK में रहा हूँ। तो अभी माशाल्लाह वो ठीक हैं, घर वापस आ गए। चले, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छा सर, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत बड़े बड़े नाम हमने देखे हैं, जैसे अलीम खान हो गए, जैसे जहांगीर तरीन हो गए, फिरदौस आशिक अवान हो गई, इसी तरह से और भी काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं जो खान साहब के साथ जिन्होंने मतलब कुछ अभी कहते हैं कि ज़्यादा रिएक्ट किया, या शायद किसी फीडिंग में आए, वट एवर जो भी वो चीज़ें हुई, नाम फिर हमें नज़र नहीं आएगी। देखिए, आपको प्रोमिनेंस उस वक्त मिलती है जब आप देखो, एक पॉलिसीज़ हैं खान साहब की, जो भी पॉलिसीज़ हैं, अगर आप उन पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे तो आप नुमायाँ भी होंगे, सामने भी होंगे, TV पे भी आएंगे, दुनिया में सामने रहेंगे। जब उस पार्टी
लाइन को आप टो नहीं करते तो ज़ाहिर है फिर आपने गुमनाम ही हो जाना है। और ये मैंने जिस तरह आपने जिक्र किया, बड़े बड़े नाम जो है वो बिल्कुल पीछे चले गए। इसी चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा कि जेहलम की सियासत में हमने ये चीज़ देखी। दो मैंने ऐसे मैं समझता हूँ कि इवेंट ऐसे देखे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस खास तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई हैं। एक नदीम अफजल बंटी ने की थी जब फवाद चौधरी को अरेस्ट किया गया था, और सहाफ़ी के तौर के ऊपर भी, तज्ज़िया निगारी अगर आप कहें तज्ज़िये के तौर के ऊपर भी, या मतलब थोड़े बहुत अगर सियासत को हम लोग समझते हैं तो मैं समझता था कि वो एक गलत टाइम था, वो नहीं करनी चाहिए थी। अभी भी रिसेंटली हमने जब देखा कि इसमें यावर कमाल साहब को टिकट नहीं दिया गया, तो उसमें उन्होंने, और जो जाहिद अख्तर साहब हैं, हालांकि उन्होंने आज़ाद इलेक्शन भी लड़ा था, 12,000 वोट भी लिए थे, उसके अलावा वो शुमाली पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, मतलब एक बड़ा ओहदा उनके पास रहा है। उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए। तो आप क्या देखते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत थी या इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, जो पहला क्वेश्चन किया ना नदीम अफजल बंटी का, वो भी बड़ी रॉन्ग टाइमिंग थी। देखो, एक तरफ चौधरी फवाद साहब जो है अरेस्ट हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो है उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। आई डोंट थिंक दैट वाज कंपैटिबल, वो टाइम ठीक नहीं था। तो अभी जो चौधरी जायद और राजा यावर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये भी मैं समझता हूँ बड़ी प्री मैच्योर थी। क्योंकि अगर वो कह रहे थे कि हमारा अभी अपील करने में वो है, हमने अपील करनी है, तो फिर आप वेट करते, अपील के बाद फैसला करते कि आपने पार्टी छोड़ना है या नहीं छोड़ना। लेकिन एक तरफ आप वो तान लान कर रहे हैं पार्टी को, दूसरी तरफ आप ये भी उम्मीद करते हैं कि हम अपील में हमें टिकट मिल जाएगा। वो तो मेरा ख्याल है उनके ऊपर वो जो कहते हैं मजीद गड़बड़ उल्टा हो गया। नहीं, जाहिद अख्तर साहब जो है उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बड़ा टाइम उन्होंने दिया पार्टी को, बड़ी मेहनत किया, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है, पढ़े लिखे आदमी हैं। तो समझते हैं कि मतलब उससे लॉस होगा, या अगर वो पार्टी में कोई दोबारा कुछ ना कोई सिलसिला बने तो मतलब आपकी अपनी ज़ाती राय इस वाले से क्या? देखो, मेरा तो ज़ाती राय तो मेरा वो बड़ा अच्छा, चौधरी जायद साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं। इलेक्शन या हम पॉलिटिक्स से आने से पहले से हमारे तल्लुकात हैं उसके साथ, बड़ा सिंसियर और बड़ा मुखलिस दोस्त है। लेकिन मुझे समझ नहीं लगी कि ये उन्होंने क्या कहते हैं, वो आउट ऑफ कैरेक्टर ये काम किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह करके और इस तरह करके इल्ज़ामात जो उन्होंने लगाए हैं खान के ऊपर या दूसरे लोगों के ऊपर, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और दूसरी बात जो है कि असर तो होता है ना, देखो कोई भी बंदा पार्टी छोड़ कर जाएगा ना, उसका अल्टीमेटली इफेक्ट तो होता है ना, कोज एंड इफेक्ट का चक्कर होता है ना। तो मैं समझता हूँ नुकसान तो होगा, लेकिन ये भी आपने सोचना है कि बड़े लोग आते हैं, बड़े लोग पार्टी में चले जाते हैं, पार्टीज जो है वो कंटिन्यू करती हैं, तो वो तो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। ज़ाती तौर पे अफसोस हुआ आपको? जी, आपको ज़ाती तौर पे अफसोस हुआ है? मुझे ज़ाती तौर पे अफसोस हुआ कि देखो, एक कोई भी बंदा जाए, ये तो चलो अपना दोस्त भी था, लेकिन कोई भी बंदा पार्टी को छोड़ के जाएगा तो एज ए प्रेसिडेंट मुझे तो अफसोस होता है कि क्यों बंदा गया। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे समझ नहीं है कि उन्होंने क्यों इतना क्विक रिएक्शन किया और इतना सख्त रिएक्शन किया। लगता है कि वो जैसे वो बस बैठे बैठे मुंह में जो आया कह दिया, वो शायद को प्लान नहीं था, मेरा ये ख्याल है। अच्छा, मुझे साहब ने सर एक और चीज़ आपसे जानना चाह रहा था मैं कि आप पे भी FIR हुई। हाँ, मौका नहीं मिला पूछने का, तो क्या बना उस FIR का? वो जमानत पे हूँ मैं आज भी। अभी मैं गया था। किस चीज़ की FIR है? वो एक मनगढ़ सी वो बिल्डिंग के वाले से एक उन्होंने FIR दी, लेकिन जो जिन्होंने हमारी वो ली थी, सेशन जज साहब थे जिन्होंने मैं अबूरी जमानत जो है उसे कंफर्म किया था, उन्होंने बकायदा उसमें लिखा है कि दिस इज अ मैलिफाइड पॉलिटिकल किस्म की ये FIR है। उन्होंने अपने वो उसमें लिखा है अपने जजमेंट में। करवाई किसने? सारे मुखालफों ने करवाई है। PDM, who else? नाम तो फर्क साहब का आ रहा था। नहीं, मुझे तो पता नहीं है ना, मैं तो नहीं कह सकता फर्क साहब ने की है, लेकिन किसी ने तो करवाई है। मुद्दई तो को होता है ना जी, महकमा मुद्दई होगा, कोई ना कोई तो मुद्दई होगा। नहीं, मुद्दई तो महकमा है, लेकिन महकमे के पीछे किसने उन्हें कहा ये वी डोंट नो, लेकिन वो तो पता चल जाएगा। बिल्कुल सही पता भी होता है, लेकिन पिन पॉइंट जब तक आपके पास कोई एविडेंस ना हो तो पिन पॉइंट नहीं कर सकते ना। सही। अच्छा, जेलम की सियासत में हम एक चीज़ और भी देख रहे हैं कि एक ज़ातियात के ऊपर बड़ी गुफ्तगू होनी शुरू हो गई है, खासतौर पर जेलमी साहब जो फवाद साहब के हवाले से बड़ी डिस्कशन चल रही होती है, तो आप समझते हैं कि ये गुफ्तगू मुनासिब? नहीं, दिस इज अनकॉल्ड फॉर। देखिए, आप किसी को टारगेट करना है, उसकी पॉलिसीज, उसका जो तरीकाकार है गवर्नमेंट का, या उसका जो एज एन MNA या MPA या जो भी है,
اگر اس کی پالیسیز کے اوپر آپ کو اعتراض ہے نا آپ بالکل اس کے اوپر کریں, لیکن جب آپ فیملیز میں چلے جاتے ہیں, ان کی بیوی, ان کے بچے یا ان کی فیملی کے دوسرے لوگ, آئی تھنک دیٹ از بلو دا بیلٹ. دیکھو کوئی بھی جیسے باکسنگ میں ہوتا ہے نا, تو آپ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن بلو دا بیلٹ نہیں مار سکتے. صحیح. اسی طرح سیاست میں ہونا چاہیے کہ بلو دا بیلٹ نہیں کھیلنا چاہیے, اوپر بے شک کھیلے. صحیح, بالکل صحیح ہو گیا جی. بلو دا بیلٹ وقت باقی کہیں پہ بھی نہیں انسان کو جانا چاہیے. اچھا, آپ نے خود کیوں نہیں کاغذات جمع کروائے؟ دیکھیے ہماری جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے عزیز ہی کہہ لیں چودھری ظفر ہیں, وہ پی پی 26 میں, ادھر جو ہے وہ اپنا وہ ہمارا حلقہ ہی نہیں بنتا, ہمارا حلقہ بنتا ہے پی پی 26. اگر سیٹ خالی ہوتی تو میں بالکل کنٹیسٹ کرتا, بالکل زور بھی لگاتا, اور فواد صاحب کو کہتے, خان صاحب کو کہتے, لیکن مجھے پتا تھا کہ ساری سیٹ جو ہے آلریڈی فل ہوئی ہیں, تو خام خواہ ایک وہ فوٹو اخبار میں لگوانے کے لیے آپ کہہ دیں کہ میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں, وہ میں نے نہیں کیا. بالکل صحیح. اور ویسے جو ہمارے ظفر صاحب ہیں بھی وہ بے ضرر سے بندے ہیں. ہاں نہیں ماشاء اللہ بڑا اچھا, ان کا ٹرنیور بڑا اچھا ماشاء اللہ رہا ہے. بالکل صحیح ہو گیا. اور کیا نظر آ رہا ہے کہ بڑا گھس گیا یہ سوال کہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ہم تو کوشش کر رہے ہیں ایز پی ٹی آئی کے الیکشن ہوں, جلدی سے جلدی ہوں, یہ جو انہوں نے ٹائم فریم دیا ہے اس میں ہی ہوں, لیکن پھر کچھ ایلیمنٹس ہوتی ہیں جو آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں, جو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. تو دیکھتے ہیں کس طرف یہ جاتا ہے. اگر الیکشن ہو گئے تو رزلٹ تو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا, لیکن ابھی تک جو الیکشن نہ کروانے کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن وہ اس لیے کروا رہے کہ بالکل بری طرح وہ ہاریں گے. بہت ساری ہماری ڈسکشن ہوتی رہتی ہیں, جیسے میں نے بہت پہلے آپ سے کہا تھا کہ مجھے نظر آتا ہے کہ فیوچر میں شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے, وہ بن گئے. اب میری اپنی ایک تھنکنگ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم میں سب سے زیادہ سب سے پہلے جو پارٹی پی ڈی ایم کو چھوڑے گی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. اور زرداری صاحب نے جو ہے وہ یہی کہنا ہے کہ جناب میں جمہوریت اور ملک کے وسیع تر مفاد میں چاہتا تھا کہ مذاکرات ہمارے کامیاب ہوں, لیکن چونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی ہے, اس لیے ہم حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر یہ ہونا ہے کہ جی پھر آگے سے الیکشن اناؤنس ہو جانے ہیں, اور پیپلز پارٹی نے اپنے اسی موقف کے اوپر الگ الیکشن لڑنے ہیں. اور آنے والے وقت میں شاید پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مطلب پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ کوئی الحاق یا کوئی اس قسم کی جو چیز ہے وہ ہو جائے. تو اور پھر سندھ میں تو ان کی گورنمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور وفاق میں بھی کہیں نہ کہیں اکاموڈیٹ ہو جائیں. میں نے جو بات کی ہے ساری, آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ ان نیچرل ان ہولی الائنس ہے یہ جو بنی ہوئی, یہ سارے وہ چور پارٹیاں جو اکٹھی ہوئی ہیں, دس از پہلے کبھی نہیں ہوا. لیکن ایک وہ چوروں کا ایک مفاد ہوتا ہے, جب آپ نے ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے نا سارے چور اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن فرقہ کب پڑتا ہے جب ان کی بانٹ ہوتی ہے نا, وہ مال جو انہوں نے چوری کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یہ میرا, وہ تیرا, اس وقت وہ پولیس کو پکڑائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا یہی ہے کہ ایک انہوں نے وہ جب چوری یا یہ ڈاکہ یا حکومت کو گرانا تھا وہ انہوں نے کر لیا, ابھی وقت آ گیا بندر بانٹ کی, اس میں ظاہر ہے یہ بکھر جائیں گے کیونکہ یہ نیچرل ہے ہی نہیں ہے ان کا. دیکھو وہ شہباز شریف کا جیسے ہم گھسیٹیں گے کہ لاہور کی سڑکوں پہ, ہم کراچی کی سڑکوں پہ آنٹڑیاں نکال دیں گے, ابھی آپ جو ہے وہ ساتھ کٹھے بیٹھے ہیں, یہ کبھی نہ ہی وہ اندر سے سنسیر ہے نہ ہی وہ مخلص ہے. میں نے یہ کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی الائنس بن سکتا ہے؟ دیکھیے ان پالیٹکس نیور سے نیور, پالیٹکس کا تو یہ مطلب ہوتا ہے, تو وقت ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ کون سا ایکشن آپ نے نیکسٹ ٹائم لینا ہے. تو اگر آپ نے پالیٹکس میں رہنا ہے تو لائک آئی سیڈ نیور سے نیور, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ہو جائے گا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا شاید. یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے, لیکن ایٹ دا مومنٹ ابھی ہمارے پاس تو کوئی شواہد نہیں ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. لیکن لائک آئی سیڈ نیور سے نیور. جیلم کی سیاست کہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو اس وقت؟ اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ, یہ سوال تو میں نے آپ سے کر لیا لیکن اس سے 3 مرتبہ وہ میرے ذہن میں چیز آ رہی تھی لیکن رہ گئی, جس کے اندر یہ تھا کہ آپ تو ماشاءاللہ صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف جیلم کے, آپ کے جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے نخرے ہوتے ہیں ان کے, اور وہ پریس کانفرنس میں بھی اس میں بھی انہوں نے کہا تھا اپنا یاور کمال صاحب نے کہ وہ جناب وہ جاتے ہیں کیا نام اس کا پارلر میں, اور جا کے وہ پہلے تیار ہوتے ہیں, تیار ہو کے میک اپ کر کے پھر آتے ہیں. ایسا ہے؟ دیکھو یہ گرومنگ تو ہونی چاہیے, ویسے بھی صاف ستھرا تو رہنا ہمارے ایمان میں بھی ہے کہ آپ کو صاف ستھرا رہنا چاہیے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ نارملی جس طرح اپنے آپ کو وہ نفاست پسند نفیس لوگ ہیں تو صاف ستھرا رہتے ہیں. فراز صاحب میک اپ وہ کوئی نہیں جاتے, پارلر شارلر کوئی نہیں جاتے؟ نہیں, اگر جاتے ہیں تو مجھے کبھی ساتھ لے کر نہیں گئے. بالکل ٹھیک ہو گیا.
तो सब फ्यूचर क्या देख रहे हैं JLM की सियासत का? फ्यूचर इज ब्राइट। देखो जी, हमेशा आप यू शुड बी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स। देखो अभी जो मुल्क की हालात है, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। यकीन करें कि आपको अफसोस होता है, ना कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो रही है, बल्कि ये एक सेक्टर हमारा था, ये जो था कंस्ट्रक्शन का, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल फारो हो गई है। तो एक वक्त था हम बड़े ना पॉजिटिव सोचते थे कि सियाह वापस आ रहे हैं जी, PTI की गवर्नमेंट है, यूनाइटेड नेशन में हमारा जो है वो आवाज़ जा रही है इस्लाम के ऊपर, इस्लामोफोबिया के ऊपर। हम बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पिछले साल में वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल डैम्पर हो गई। बिल्कुल सही है। लेकिन वन मस्ट ऑलवेज बी होपफुल कि हालात बेहतर होंगे। हमारी जो है वो पॉपुलेशन इज़ वेरी यंग, हम वापस बाउंस बैक कर सकेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अभी थिंग्स विल गेट वर्स बिफोर गेटिंग बेटर। सही, क्योंकि इतना इन्होंने गिरा दी है ना हर चीज़ कि अभी टाइम लगेगा उससे दोबारा वहाँ पे आने के ऊपर। सही है। मैं अपने नाज़रीन को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप ये देख रहे होंगे साथ कि बड़ा खूबसूरत पीछे एक बाग है और उसके अंदर बड़े पौधे लगे हुए हैं और बड़ी फसल शसल लगी हुई है। तो ये जो तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं हमारी गुफ्तगू के दौरान, तो ये बेसिकली हम लोग जो है ना वो इस वक्त जो ज़मूर साहब के फार्म हाउस के ऊपर मौजूद हैं और ये इनकी अपनी एक ज़ाती काविश है, इनको शौक़ है। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने वो केले का जो है वो टिश्यू कल्चर की इनके पास पूरी एक लैब है जिसमें सबसे पहला फ्रूट जो है वो केला है। और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में शायद 1 या 2 लैब्स इस तरह की होंगी। तो ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ जो है वो चल रही है। मैंने कहा अपने व्यूअर्स के साथ ये चीज़ भी जो है वो शेयर कर दूँ। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी सर बीच में वो चीज़ थी डिस्कस करने वाली। पीपल्स पार्टी जो है वो अब थोड़ा सा वो जान डालने की कोशिश कर रही है। अमीर हमजा साहब तो खैर आ गए पीपल्स पार्टी में, लेकिन उनके साथ वो नज़र गोंदल साहब को ले गए पीपल्स पार्टी के अंदर। तो वो जब इस तरह के नाम पे साथ में चलना शुरू होंगे तो क्या समझते हैं आगे कोई मुकाबला नज़र आता है? देखिए वो बड़ी पुरानी बात में ना मुझे एक याद आ गई है आपके सवाल से कि किसी बंदे ने कहा कि फ़लाँ लोग जो है ना वो उनके पास कैंडिडेट नहीं है। तो कहते यार क्यों फिक्र करते हो, जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो हमारे साथ आ जाएंगे। अभी यही चक्कर हो रहा है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो पीपल्स पार्टी वाले जो है ना वो जो है उन्हें वो कैच कर रहे हैं। बल्कि मैं नाम नहीं लेता, आज मुझे एक पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट मिला कचहरी में, तो वो इसी तरह बात कर रहे, कहते जो नाराज हो रहे हैं ना उनके साथ हमारा राब्ता है। तो ये ट्राई होती है, ये ना हर पार्टी की होती है, जिनको टिकट नहीं मिलता वो थोड़ा सा नालां होता है तो ये उसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। सही। लेकिन हकीकत में आपको बताऊं कि JLM में पीपल्स पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा, यावर कमाल साहब का टिकट रिफ्यूज़ होने की वजह क्या होगी? देखिए बेशुमार वजूहत थी। एक तो मेरा ख्याल है वो सीनियर क़यादत जो हमारी है, चौधरी फवाद साहब हो गए। देखो हमारे सबसे पहले जो हमारा कांटेक्ट है वो है चौधरी फवाद साहब के साथ, वो ही पार्टी को लीड कर रहे हैं JLM में। चलो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं। उसके बाद इमरान खान है। अगर उनकी पॉलिसीज़ को आप फॉलो नहीं करेंगे, टो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली यू नॉट अ कैंडिडेट। देख मैं आपको बताता हूँ, हमारे अजीज़ हैं चौधरी शबीर, वो लाहौर से बने थे, चौधरी शबीर गुजर, उन्हें टिकट नहीं मिला। सही, उन्होंने बयान दिया, मैंने ये भी मैटर। एक इतलात ये भी है हमारे पास, मैं आपसे चाहूँगा कि शायद आपके पास भी हो कि फारूक साहब के साथ बड़ा इन कांटेक्ट थे जो है यावर कमाल साहब, और शायद कोई CDRs भी हैं कि जिसमें वो चीज़ें ये मतलब हुई हैं कि ये ख्वाहिशमंद थे कि इनको नून लीग के अंदर लेके जाया जाए। इसमें कोई सदाकत है इस बात में? देखिए नून के साथ या राजा यावर की फर्क साहब अपने साथ रख लें, रिश्तेदारियां भी हैं उनकी, आपको पता ही है, बड़ी करीबी रिश्तेदारी भी है उनकी। फर्क के साथ उनका बड़ा अच्छा वो कहते हैं वर्किंग रिलेशनशिप थी, क्योंकि वो MNA थे, ये MP थे, तो ज़ाहिर है वो कोऑर्डिनेशन तो इनकी थी पहले भी। तो अभी क्योंकि वो पहले चले गए हैं फर्क साहब, तो अभी नेचुरली होता है कि अगर फरूक साहब चले गए हैं और इनकी उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन, ये बात दुरुस्त है कि इनका आपस में कोऑर्डिनेशन थी, ये जब आपकी अदम एतमाद आई थी उस वक्त? नहीं, ज़ाहिर है वो यावर साहब तो नहीं उसमें गए ना। कोऑर्डिनेशन तो तब अगर इतनी क्लोज रिलेशनशिप होती तो शायद वो भी चले जाते, लेकिन ज़ाहिर है वो नहीं गए। बल्कि मुझे ये भी याद है कि सबसे पहले यावर साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम तो PTI के साथ खड़े हैं, जो आपको याद होगा। लेकिन उसके बाद जो इनके कोई तलक़ात ख़राब हुए हैं, जिस तरह भी हुआ है, राइट, डीप इनसाइड तो मुझे नहीं पता कि खान साहब के दिल में क्या बात थी जिसकी वजह से इनको टिकट रिफ्यूज़ किया। ये थी ना कि मतलब ये टिकट एक दफ़ा मतलब इनका जो ये जितनी ये बातचीत निकली है कि इनके आपस में कोऑर्डिनेशन थी और ये चाह रहे थे कि फरूक साहब
ساتھ ہوں اور پھر آگے سے آنے والے وقت میں نون کے ساتھ ہوں تو وہ شاید اس میں فواد صاحب نے انہیں کہا کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس تک تو یہ مطلب ان کو چلنے دینا، پھر اس کے بعد جب آگے سے الیکشن آئیں گے تو پھر دیکھا جائے گا. دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کیا سرائیاں ہوتی ہیں یا پری سپوزیشن ہوتی ہے، تو میں تو وہی بات کرتا ہوں جس کا میرے پاس کوئی علم یا کچھ ثبوت ہو. تو دیر از نو ایویڈنس دیر جو میرے پاس ہو، تو شاید کچھ ایویڈنس ہو جو خان صاحب تک پہنچی ہو یا ان کے پاس ہو جس کی وجہ سے ان کو ٹکٹ جو ہے ریفیوز کیا. بالکل صحیح ہے، اور اکثر اس قسم کے جو سوالات ہیں ان کے اسی قسم کے کرتے ہیں. آپ نے بہت زیادہ خیال رکھیے گا جی، تھینک یو ویری مچ، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے واچ ٹی وی کو وقت دیا. اپنے پیروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا جی. وسیم قریشی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.